ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। 26 मई की सुबह वडोदरा की धरती पर जैसे ही पीएम मोदी का विमान उतरा, स्वागत के नारे नहीं बल्कि सियासी और सैन्य संकेतों की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री का ये दौरा केवल विकास कार्यों की घोषणा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भारत के बदलते मिजाज और पाकिस्तान को दी गई खुली चेतावनी का प्रतीक बन चुका है। गुजरात दौरे की शुरुआत पीएम ने उस दिन से की जिस दिन उन्होंने साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 11 साल बाद एक बार फिर वो उसी वडोदरा लौटे जहां से दिल्ली की उनकी राजनीति यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन इस बार माहौल अलग था। बैकग्राउंड में ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता और फ्रंट पर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दी गई चेतावनी। कच्छ के भुज में पीएम मोदी ने जब कहा रोटी खाओ चैन से रहो वरना मोदी की गोली खाओगे, तो वो केवल एक बयान नहीं था, वो आतंकियों और उनके सरपरस्तों के लिए सीधा संदेश था। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। कि अब भारत जवाबी कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ एक लंबा अभियान है जिसमें मानवता को बचाने की लड़ाई शामिल है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सोच पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा भारत टूरिज्म को जोड़ने वाला माध्यम मानता है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि टेररिज्म ही टूरिज्म है। यही सोच अब पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के एयरबेस आईसीयू पहुंच चुके हैं। गुजरात दौरे में पीएम मोदी ने केवल सख्त संदेश नहीं दिए बल्कि रिकॉर्ड विकास योजना की भी सौगात दी। दाहोद में उन्होंने भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद में वंदे भारत ट्रेन वलसाड़ दाहोद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने ऐलान किया कि गुजरात में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। भुज में उन्होंने 53,400 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सिंधु वन नाम से एक विशेष वर्णीकरण अभियान की घोषणा की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा। ये परियोजना उस कच्छ क्षेत्र में शुरू की जा रही है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं और जहां से ऑपरेशन सिंदूर की हुंकार उठी थी। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और फिर महात्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में 5,536 करोड़ रुपए की शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी मौके पर उन्होंने शहरी विकास वर्ष 2025 की भी शुरुआत की। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया। इसके ठीक एक दिन पहले IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी थी, जिसका भारत ने जमकर विरोध किया था। पीएम मोदी ने इस पर भी निशाना साधते हुए कहा, भारत मेहनत से आगे बढ़ा है और पाकिस्तान को अब भी आतंक और भीख दोनों की लत लगी हुई है। प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरा न सिर्फ विकास योजनाओं का प्रदर्शन है बल्कि ये संदेश भी है कि भारत अब आतंक के खिलाफ नरमी नहीं बरतेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रणनीति साफ है कि अब न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उसकी घोषणा भी खुले मंच पर होगी। खैर, आपकी इस पर क्या कुछ राय है? आप पीएम मोदी के इस दौरे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज सब्सक्राइब कर लीजिए।